हाय दोस्तों, आज की कहानी हमें हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है। एक ऐसा इनकाउंटर जो उसको एक मॉल की पार्किंग बेसमेंट में हुआ था। ये बिना सुपरनैचुरल इफेक्ट वाली कहानी है। जो चीज़ें उसने देखी वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। रजत, जो कि 21 साल का एक लड़का था, वो अपनी नाइट शिफ्ट ख़त्म करके 11:50 पे अपने घर जा रहा था। घर जाने से पहले उसको काफ़ी भूख लग रही थी। उसने एक मॉल की पार्किंग बेसमेंट में से एक फास्ट फूड ले लिया, जो कि कुछ बर्गर या फ्रेंच फ्राइज थे। बेसमेंट के लेवल B2 में पूरा अंधेरा था, एकदम सुन्नाटा। वहां पर सिर्फ एक दुकान थी और एक अजीब सी हवा चल रही थी। उसका रूममेट ऊपर फूड कोर्ट में था, तो रजत नीचे से लिफ्ट लेकर ऊपर जाना चाह रहा था। लिफ्ट के पास पहुंचते ही उसने देखा डिस्प्ले पर एक वियर्ड चीज लिखी है, फ्लोर 0। लेकिन मॉल में तो कोई फ्लोर 0 था ही नहीं। बस B2, B1, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर थे। लेकिन लिफ्ट 0 फ्लोर दिखाते हुए खुली और अंदर किसी ने 0 बटन पहले से ही प्रेस कर रखा था। रजत नॉर्मली लिफ्ट में गया, लेकिन लिफ्ट के अंदर एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे किसी के पुराने कपड़ों की। लिफ्ट की लाइट अचानक से फ्लिकर होने लगी। लिफ्ट में जहां ऊपर जाने का लोगो दिखाना चाहिए था, उसकी जगह वो 0 ब्लिंक कर रहा था बार बार। जब लिफ्ट बंद हुई, रजत को सडनली लगा कि उसके शोल्डर से कोई बहुत जोर से टकराया है। वो पलट के देखता है तो वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि कोई हवा होगी या फिर कोई हवा का झोंका होगा, पर हवा एलिवेटर के अंदर कैसे आ सकती है। लिफ्ट अपने आप ही 2 सेकंड के लिए रुकती है, फिर बिना किसी बटन के दबाए नीचे की तरफ झटका लेती है। B2 से भी नीचे डिस्प्ले -1, -2 साइन दिखा रही थी। मॉल में कोई नेगेटिव फ्लोर नहीं था। रजत पैनिक इमरजेंसी बटन दबाता है, पर बटन डेड पड़ा था। लिफ्ट अचानक से अटक गई। रजत अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करता है। जैसे ही रजत अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करता है, वो अचानक से फ्रीज हो जाता है। लिफ्ट के कोने में उसको औरत खड़ी दिखती है। उसका फेस क्लियर नहीं शो हो रहा था, क्योंकि उसके फेस पर उसके बाल आ रहे थे। पहले लाइट में उसका शेप भी नहीं दिख रहा था। ये सब देखकर रजत का गला ब्लॉक हो गया। वो कुछ बोलना चाह रहा था, चिल्लाना चाह रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। लिफ्ट फिर से मूव होना स्टार्ट करती है, लेकिन वो औरत अभी भी एकदम स्टिल वही उसी पोजीशन में खड़ी थी। डिस्प्ले फिर से 0 ब्लिंक करती है। लिफ्ट अचानक से दोबारा रुक जाती है। लिफ्ट का दरवाजा धीरे से खुलता है और लिफ्ट के बाहर वो देखता है तो उसे दिखता है कि एकदम ब्लैक कॉरिडोर, कॉन्क्रीट वॉल्स, बिना टाइल्स के, बिना लाइट्स के एक जगह, जैसे कोई अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लोर हो या कोई ऐसा फ्लोर जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो औरत बिना साउंड करे लिफ्ट से बाहर चलने लगती है। उसके कदम की आवाज़ नहीं आती, बस एक हल्की सी स्क्रैचिंग, जैसे पतले नेल्स फ्लोर से घिसट रही हो। रजत हड़बड़ी में दोबारा लिफ्ट का दरवाज़ा क्लोज करता है। लिफ्ट बंद हो जाती है वहीं पर और 0 से सीधा B2 पे आ जाती है। लिफ्ट धीरे से आवाज़ करके ओपन होती है। बेसमेंट बिल्कुल नॉर्मल था। मॉल, स्टाफ, सब कुछ नॉर्मल। जो दुकान थी उसमें वही आदमी खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रजत जैसे तैसे भागते हुए अपने आप को संभाल कर अपनी गाड़ी के पार्किंग में आ जाता है। गाड़ी स्टार्ट करता है और उसकी नज़र अचानक से उसकी गाड़ी के मिरर पे पड़ती है, तो उसमें दिखता है कि जो औरत अभी तक लिफ्ट में थी वो उसकी गाड़ी में दिखती है। रजत अचानक से अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है डर के मारे। जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करता है, वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। रजत ने उस दिन के बाद कभी उस मॉल की लिफ्ट यूज नहीं की और मॉल के स्टाफ एक बात कंफर्म करते हैं, B2 बेसमेंट में 3 साल पहले एक लेडी की डेथ हुई थी और आज भी वो औरत, वो लेडीज लोगों को रात के टाइम परेशान करती है।